तो नमस्कार दोस्तों, तो हम फिर आ गए एक नए वीडियो में आप सबके लिए एक नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रश्न को हम विस्तार से जानेंगे जिससे आपको अच्छा से समझ आ सके इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि आप सब यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर यदि आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं, कोई प्रश्न हो, आप यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखिए, प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो क्या है? वो है, वेगनर मानते थे कि अभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। क्या है? वेगनर जो मानते थे कि कभी पृथ्वी वेगनर जो मानते थे कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप, वेगनर जो है उसने बृहद महाद्वीप को ... नाम दिया। तो ... की जगह पर हम दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव की तरह पेंजिया। तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। तो यही है प्रश्न, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो विस्तार से चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न हम बता दिए हैं। प्रश्न ऐसा ही रहेगा, आपको इसको डिटेल में बताना होगा। जो भी ग्रेजुएशन में है या उससे ऊपर का जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो बिहार पुलिस में जो एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी इस प्रश्न को विस्तार से समझिए, जिससे ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन से आए तो आप सबको एक भी क्वेश्चन का आंसर छूट ना पाए और जिससे आपका जो है नंबर कम जाए। उस नंबर को बचाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और इस वीडियो को लाइक भी करिए, जिससे हम आप सबके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आए। तो चलिए, उत्तर में है, जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु बेता प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो कह सकते हैं, जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु बेता प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। पुनः इसे 1924 ईस्वी में संशोधित रूप से प्रस्तुत किया था। क्या है? पुनः इसे 1924 ईस्वी में संशोधित रूप से प्रस्तुत किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार, लिखिए, इस सिद्धांतों के अनुसार सभी महाद्वीप अंतिम कार्बोनिफेरस युग से पहले एक विशाल भूखंड में जुड़े हुए थे। इसको इन्होंने पेंजिया का नाम दिया था दोस्तों इसको। तो इस सिद्धांत के अनुसार
सभी महाद्वीप अंतिम कार्बोनिफेरस युग से पहले एक विशाल भूखंड में जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने पेंजिया का नाम दिया था। इससे पेंजिया के चारों ओर क्या है प्रश्न उत्तर? इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर, इस पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर से घिरे हुए था, जिसे पैंथालसा कहा जाता था, जिसका अर्थ उन्होंने जल की जल बतलाया। तो आप सब इस प्रश्न का जो उत्तर है विस्तार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं वो है, शेखर एक जीवनी अगय की कीर्ति है। क्या है प्रश्न आपका? शेखर एक जीवनी के अगय की कीर्ति है। वो क्या है? उपन्यास है। क्या है वो? उपन्यास। शेखर ऐसे, इसको हम जो 2 लाइन में बात करेंगे, प्रश्न को उत्तर देंगे, बताएंगे, उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो चलिए ऐसे लिखेंगे, शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान अगय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इससे कवि ने बाल मन पर पड़ने वाला काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। तो ये एक प्रश्न था, और एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 4 नंबर प्रश्न पर चलिए। 3रा नंबर प्रश्न। तो प्रश्न क्या है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन क्या है? संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो ऑप्शन, इसको हम आंसर में बताएंगे। वो क्या है कि यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है। तो इसको जो हम बताएंगे, देखिए, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कम तापमान अर्थात कमरे के तापमान पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाभिकीय संलय अभिक्रिया में छोटे परमाणु का नाभिकीय आपस में संलय होकर एक बड़े परमाणु का नाभिक बनाता है, तथा इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया सूर्य तथा तारा में होता है। किसमें होता है? सूर्य या तारा में होता है। नाभिकीय संलय अभिक्रिया के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बंध बनाया जाता है। क्रांतिक द्रव्यमान किसी नाभिकीय अभिक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ क्या है?
किसी नाभिकीय अभिक्रिया को सतत बनाने रखने के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा को क्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है। तो हम सब ने आज 3 प्रश्न को विस्तार से समझे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आज बात हम किए हैं। तो आप इस तीनों प्रश्न को अच्छे से कॉपी में नोट बना करके लिख लीजिए और इसे याद करिए और अपना एग्जाम की तैयारी करिए। तो आप सब को ये प्रश्न का जो उत्तर है ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी, तो आप उत्तर फटाक से दे सकते हैं। किसी भी एग्जाम में बैठेगा आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नए क्वेश्चन के साथ हम आ रहे हैं जल्द से जल्द।